दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए शुरू करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो संबंधित है भारत के वनों से। भारत के वन से संबंधित पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम आपको पार्ट 2 के बारे में विशेष जानकारियाँ देंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा सदाबहार वन कौन सा है? अफ्रीका वन, पर्णपाती वन, सुंदर वन या वेलांचली वन? और आपका सही जवाब होगा सुंदरवन। विश्व में जो सबसे बड़ा सदाबहार वन है यानी मैनग्रोव फॉरेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है वो है सुंदरवन। इसी क्रम में आज का अगला प्रश्न, सदाबहार वन कहाँ होते हैं? विकल्प कुछ इस प्रकार आपके सामने हैं। समतल मैदानों पर या बर्फीले मैदानों पर, तटीय दलदल में या पठारों में। समतल मैदान जनरल आपने देखा होगा जो सामान्य से होते हैं, बिल्कुल फ्लैट सपाट। बर्फीला मैदान आपने देखा होगा जो कि आप स्विट्ज़रलैंड, आयरलैंड वगैरह देशों में देखेंगे बर्फीले मैदान होते हैं। जम्मू कश्मीर में भी मैदान बर्फीले मिलते हैं। तटीय दलदल, जो नदियों के किनारे दलदल होते हैं उनको तटीय दलदल बोलते हैं, या पठारों में, प्लूटो में। और आपका सही जवाब जो होगा वो होगा तटीय दलदल में। सदाबहार वन यानी मैनग्रोव फॉरेस्ट तटीय दलदल में होते हैं। इसका अगला प्रश्न, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? विकल्प कुछ इस प्रकार आपके सामने हैं। कांटेदार वन, मैनग्रोव वन, वेलांचली जंगल या टुंड्रा? आपको इसका आंसर बताने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका सही जवाब होगा मैनग्रोव वन। सुंदरवन के जंगल को मैनग्रोव वन या मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य, यानी वन में जब यानी जंगलों में जो चक्रवात आता है उनको रोकने का, उनका अवरोधक बनने का काम कौन से वन करते हैं? अल्पाइन वन, मैनग्रोव वन, एवरग्रीन वन या मानसून वन? और आपका सही जवाब होगा मैनग्रोव वन। यानी मैनग्रोव वन जो होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट, वो वन के चक्रवातों को रोकने का काम करते हैं या अवरोधक बनते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अमेजनी वन किस प्रकार का वन है? विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या मौसमी वन? इसमें आपका जो सही जवाब होगा वो होगा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अमेजनी वन उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। अगला प्रश्न, भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प आपके सामने हैं। मध्य भारत में, पूर्वी घाट में, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपने पढ़ा होगा, उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, उत्तरी पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में? आपका सही जवाब होगा उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया है, ये सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है। आर्किड पौधा पाया जाता है इसमें, बरगद का, चीड़ का या शीशम का? और आपका जो सही जवाब होगा आर्किड का। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से आर्किड का पौधा पाया जाता है। अगला सवाल, साल और सागौन नाम से दोस्तों आप लोग परिचित ही होंगे। सागौन पौधा, पेड़, आपने पेड़ देखा होगा सागौन का। साल और सागौन के वृक्ष जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पट्टी में पाए जाते हैं यानी रेंज? मानसून वन में, उष्ण कटिबंधीय वन में, शीतोष्ण वन में या एवरग्रीन वन में? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों उष्ण कटिबंधीय वन में, यानी आपका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सदाबहार वन किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं, मतलब कहाँ पाए जाते हैं? मानसून क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। सदाबहार किस्म के जो वन पाए जाते हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का हमारा अगला और आखिरी सवाल है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश किस प्रकार का होता है? यानी आपको प्रकार बताना है किस प्रकार का प्रदेश होता है जो जैव विविधता में अधिकतम हो। उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, मानसूनी या विषुवतीय? तो आपका इसमें सही जवाब होगा विषुवतीय। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश विषुवतीय होता है।
इसी के साथ हमारा वनों से संबंधित प्रश्न समाप्त होता है और हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आपकी जो आगामी परीक्षा है उसमें हम बहुत प्रयास करें कि आप अपनी जॉब हासिल करें, अपना कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम पास कर लें। और हमारी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपका प्यार और स्नेह पाने के लिए आपका एक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद।